नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फिलहाल कैथल की अनाज मंडी में हम मौजूद हैं और मिशन 2024 का आगाज़ हो चुका है और हर पार्टी जनता के बीच अपने अपने तौर तरीकों से दस्तक दे रही है। फिलहाल कैथल की अनाज मंडी में कल यानी कि 21 जनवरी को युवा सम्मेलन होने वाला है इनेलो का, और इनेलो पार्टी फिर से रिवाइव करने वाली है और 2024 के इलेक्शन में आपको इनेलो नए रंग ढंग में देखने को मिलेगी। तमाम तौर तरीकों के बीच, क्योंकि हर राजनीतिक दल के अपने अपने तरीके हैं जनता के बीच पहुंचने के, और इनेलो भी कहीं ना कहीं उन तौर तरीकों में फिट बैठती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इनेलो की युवा विंग मेरे साथ मौजूद है। इससे बात करते हैं कि कैथल की अनाज मंडी में ये कार्यक्रम किस तरीके का रहेगा और इसी के साथ साथ इस कार्यक्रम के जरिए जनता को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है इनेलो का ये दल। बहुत बहुत स्वागत है इस युवा विंग का। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी युवा विंग बनी है कैथल जिले में और ये आगाज कर रही है नए सिरे से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं पहले तो आपके चैनल का बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जो यहाँ पे आए और आपने इनेलो के जो युवा न्याय सम्मेलन हो रहा है उसकी तैयारियों को लेके जो कि ज़ोर-शोर से चल रही हैं वो आपको भी दिख रहा है। उसके बारे में आपने जनता को अवगत कराया। क्या मैसेज देने की कोशिश है इस युवा न्याय सम्मेलन के जरिए? देखिए वैसे तो ये जो डबल इंजन की सरकार है इसमें हर वर्ग ही दुखी है, पर सबसे ज़्यादा जो अन्याय हो रहा है वो युवा वर्ग के साथ हो रहा है। उसका एक मेन कारण है बेरोज़गारी। आज हिंदुस्तान में हरियाणा बेरोज़गारी की चरम सीमा पे है और यहाँ से बेरोज़गारी के कारण हमारा युवा पलायन कर रहा है। हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, हमारा युवा गुंडागर्दी की तरफ जा रहा है और अगर आने वाली हमारी नस्ल ही खराब होगी, तो इस हरियाणा प्रदेश को या इस देश को हम कैसे विकास की तो ओर लेके जाएँगे। उसी के बारे में जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, जो मुख्य वक्ता हैं, वो आएँगे और वो बताएँगे जब उनकी सरकार आएगी तो युवाओं के लिए क्या-क्या करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने पहली कलम से आते ही 1 लाख नौकरी देने का वादा किया है। दूसरा उन्होंने कहा है जो 80,000 के आस-पास कच्चे कर्मचारी हैं, हर कोई कच्चे कर्मचारी हर एक कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाएगा। वैसे ही वो बताएँगे कि हम नौकरियों का क्रम भी बढ़ाएँगे क्योंकि जैसे हर साल रिटायर होते हैं सरकारी नौकरियों से लोग, तो उनकी एवज़ में नए नौजवान हर साल लगाए जाएँगे। तीसरा फिर वो बताएँगे जो युवा है, वो युवा राजनीति की ओर से पिछड़ क्यों गया है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने कहीं न कहीं युवा को हर जगह आहत किया है। तो वो ये भी बताएँगे वो किस-किस क जगह पे युवा को टिकट देंगे और राजनीति की तरफ लेके आएँगे। जो क्योंकि इनेलो को एक नर्सरी कहा जाता है नेता बनाने की, तो उस एवज़ में भी काम कर रहे हैं। उदयवीर जी, एक जो जायज़ सा सवाल ये बनता है कि संख्या के अनुमान से हर रैली का आकलन किया जाता है, जितनी संख्या उतनी रैली सफल। आप क्या मानते हैं कितनी संख्या हो पाएगी? देखिए, वैसे तो आपको पता ही लग गया होगा पूरे हरियाणा में जो युवा न्याय सम्मेलन है इसकी गूंज है। उसी के कारण आनन-फानन में बीजेपी ने अभी थोड़े दिन पहले ही कुरुक्षेत्र में एक युवा की रैली करी थी जिसमें एक तो मोदी की गारंटी थी जो उनकी बीवी को भी नहीं मिली अभी तक और एक अपने जो सीएम है वो भी गारंटी दे गए 60,000 नौकरियों की। तो हर एक को पता है वो क्या है। बाकी यहाँ पे लाखों की संख्या में युवा आएगा पूरे हरियाणा से। आप देख सकते हो कितना बड़ा पंडाल है, कितनी बड़ी ये मंडी है। ये आपको सारी भरी मिलेगी कल 11 बजे। क्योंकि हमेशा टारगेट किया जा रहा है 25 सितंबर का प्रोग्राम हमने देखा, वो भी कैथल में ही था, कैथल की अनाज मंडी में। ये प्रोग्राम भी कैथल में, कैथल को ही क्यों चुना जा रहा है बार-बार? ये इसीलिए है देखो आप ये नहीं कह सकते कैथल को ही चुना जा रहा है। अब जो जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी थे, वो एक बहुत ही कुशल संगठनकर्ता भी थे। तो उन्होंने अलग-अलग 17 सेल गठित करे थे। उनका अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में जैसे अभी आपने सुना होगा महिला सम्मेलन जींद में हुआ है। उससे पहले बीसी सम्मेलन सिरसा में हुआ है। अब हिसार में किसान सम्मेलन है। तो युवा सम्मेलन यहाँ कैथल में रखा गया है। उसका कारण है क्योंकि आपने देखा होगा जो युवा यहाँ से पलायन कर गए हैं, बहुत सारे ऐसे युवा थे जो कैथल के थे जिनकी मौत भी हो गई है रास्ते में, जो डंकी ट्रेल के थ्रू गए हैं और उनसे जो कैथल का जो एरिया है वो बड़ा आहत है और आपने ये भी देखा होगा कैथल में नशा कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। जो कैथल के जो लोग हैं गुंडागर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो सब समीकरण मिला के जो कैथल है वो सबसे ज़्यादा आहत है। इसीलिए युवा न्याय सम्मेलन कैथल में रखा गया है। इस युवा सम्मेलन में हम किन बड़े चेहरों को देखने वाले हैं? देखिए, वैसे तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है हरियाणा में इस बार इस टाइम सबसे बड़ा चेहरा है, वो चौधरी अभय सिंह जी है। क्योंकि जब भी आप विधानसभा की कार्रवाई देखोगे, तो ना कि हमारे प्रदेश में, पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं, वो जब होते हैं जब अभय सिंह जी बोलते हैं। तो आप समझ सकते हो जी कौन मुख्य चेहरा होगा यहाँ पे। तो इसका मैं ज़्यादा बखान नहीं करना चाहूँगा, कल आप आओगे आपको पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनेलो की ये युवा विंग आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, जो इस युवा सम्मेलन का आगाज कर रही है या फिर जिनके नेतृत्व में तमाम बागडोर है। लेकिन बड़ी बात यह है
कि जो विधानसभा में गूंज अभय चौटाला की दिखाई देती है वो कल गूंज सेम की सेम यहाँ भी दिखाई देगी कैथल की अनाज मंडी में। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।